नमस्कार साथियों, आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से विद्या की देवी माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखिए साथियों, इतने दिन में जीके के टॉपिक डाल रही थी, तो आज मैंने सोचा कुछ बच्चों के क्या है कि हिंदी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मैंने सोचा जो डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं और जो मतलब इम्पोर्टेंट भी हैं, जिनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी मैं हिंदी के टॉपिक भी रीट वालों के लिए वीडियो में डाल दूंगी। तो चलिए दोस्तों, आज मैं पहला टॉपिक लेके आई हूँ तत्सम और तद्भव। तो देखिए दोस्तों, तत्सम तद्भव वैसे तो ये देखने में तो कोई ज़्यादा ऐसे नहीं लगता है कि क्या है तत्सम तद्भव, लेकिन इनमें जब प्रश्न आते हैं ना, तो वो क्या है कि अपने थोड़ी सी कठिनाई होती हैं और लगभग कई बार अपने बहुत ज़्यादा प्रश्न गलत ही होने के चांस होते हैं। तो देखिए, मैं एक दो ट्रिक बताऊंगी, इससे के बाद आपका कोई भी कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो देखिए, चलिए मैं बताती हूँ आपको ट्रिक। तो देखिए, एक तो अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय, ये तो आप ध्यान में रख लेना कि ये जहाँ पर भी आए ये अपने तत्सम शब्द होंगे। और देखिए साथियों, तत्सम और तद्भव की ये कॉमन सी परिभाषा है कि जो शब्द संस्कृत से आए हैं ना सीधे, वो तो तत्सम शब्द है, और संस्कृत से जो शब्द हिंदी में आ गए वो हैं तद्भव। तो इनकी पहली पहचान तो ये है, लेकिन कई बार अपने को पता ही नहीं चलता है कि कौन से संस्कृत के है कौन से हिंदी के। तो ये इनकी पहचान है कि अक्षय, त्रय, ज्ञ, श्रेय, थोड़ी सी कठिनाई होती है ना बोलने में, संयुक्ताक्षर चारों है ना, तो ये जहाँ पर ये वर्ण जहाँ पर भी आए ना, तो वो ज़्यादातर क्या लगभग 99% तत्सम शब्द होते हैं। तो देखिए, और दो वर्ण एक साथ, एक आधा और एक पूरा वर्ण आए, कुछ अपवाद का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ज़्यादातर दो वर्ण होते हैं ना, वहाँ पर तत्सम शब्द होते हैं। और एक रह का लफड़ा होता है, जैसे देखिए, एक ऊपर रह होता है, एक बीच में रह होता है, एक नीचे रह होता है, तो यही नहीं समझ में आता है कि कौन सा रह क्या है, ये क्या लफड़ा है। तो देखिए दोस्तों, एक ऊपर रह होता है इस हिसाब से, तो ये ऊपर वाला रह है ना, ज़्यादातर ये संस्कृत में ही लगता है। तो ये ऊपर वाला रह जहाँ पर भी आए वो तत्सम शब्द होगा। ये नहीं कह सकती हूँ ज़्यादातर मतलब ये तत्सम शब्द में ही जाएगा। और कहीं कहीं कुछ है, जैसे गर्दन है, तो गर्दन अपने गर्दन बोलते हैं, तो उसका तो कुछ नहीं कह सकते हैं, ये तो अपने को पता है कि अपने गर्दन ही बोलेंगे, तो उसमें भी ऊपर ही रह जाएगा। आप बोलोगे कि नहीं ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन मैं एक ट्रिक बता रही हूँ आपको। और एक जैसे ये रे होता है ना, ट्रे, और पग में रह होता है जिसके भी, वो ज़्यादातर उदाहरण होते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। तो चलिए मैं आपको उदाहरण की ओर लेके चलती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण है, जैसे मैंने जो ट्रिक बताई है उसके हिसाब से। अकार्य, तो अपने अकार्य नहीं बोलते हैं, अकार्य थोड़ा सा कठिन लगता है अपने को, अपने संस्कृत थोड़ी बोलते हैं, अपने हिंदी बोलते हैं। तो देखिए, अकार्य नहीं बोलकर अपने अकाज बोलते हैं। देखिए, अक्षत, अब मैंने एक बताया था कि अक्षय जहाँ पर भी आएगा वो तत्सम शब्द होगा, तो गौर से देखिए, अक्षत न बोल के अपने आखा बोलते हैं। मैंने बताया कि दो वर्ण एक साथ आए, एक आधा और एक पूरा। अब देखिए, कज्जल नहीं बोलते, अपने काजल ही बोलते हैं। तो ये कर्तरी, इसका तो ऊपर उदाहरण बता दिया, कर्तरी न बोल के कैंची। कुक्षी, अक्षय का भी मैंने उदाहरण बता दिया, कुक्षी मतलब कोख। क्रूर, अब मैंने बताया था कि पग में रह होता है ना, वो तत्सम के उदाहरण होते हैं ज़्यादातर। क्रूर न बोलकर कूर बोलते हैं। गर्दभ, अब अपने गर्दभ तो नहीं बोलते हैं, गधा बोलते हैं। उष्ट्र, जैसे मैंने ये पग में रह बताया था ना, उष्ट्र, तो उष्ट्र न बोल के अपने ऊँट बोलते हैं। चित्रक, त्रय का उदाहरण बताया था, तो ये देखिए, चित्रक न बोल के अपने चित्ता बोलते हैं। अब देखिए, घृत नहीं बोलते, अपने घी बोलते हैं सीधा ही। अब मैंने 4 उदाहरण बताए थे ना, देखिए, ये अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। तो देखिए, इसमें अक्षय और त्रय दोनों ही हैं। तो देखिए दोस्तों, क्षेत्र न बोलकर अपने खेत बोलते हैं। ये देखिए, क्षार न बोलकर खार बोलते हैं। त्रयोदश न बोलकर 13 बोलते हैं। अब देखिए, ये श्रेय का उदाहरण आ गया। श्रृंग न बोलकर सींग बोलते हैं।
सूत्र ने बोलकर सूत बोलते हैं। जब ये देखिए पृष्ठ, पृष्ठ नहीं बोलते, अपने पीठ बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास एक बुक्स भी पड़ी है, तो इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट उदाहरण है वो मैं आपको बता रही हूँ। और वो पहले की बुक है, अब नहीं चलती हैं। उसमें बहुत अच्छी तरह से हिंदी की लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह से दे रखी है और समझने में बहुत ही सरलता है। तो देखिए दोस्तों, ए कार्य, ए काज, अक्षर, अक्षर, अक्षत, अक्षत, अक्षी, आँख। तो ये देखिए मैंने दो वर्ण एक साथ, एक आधा एक पूरा। अट्टालिका, अटारी, अम्लिका, इमली, अश्रु, आंसू, आमलक, आंवला, इक्षु, ईख। तो ये देखिए, ये मैंने इम्पोर्टेंट लगा रखे हैं। अरक, आक, अवतार, अवतार। कई बार ऐसे उदाहरण होते हैं जिनमें अपने को यही पता नहीं चलता है कि ये तत्समय या तब। तो ये देखिए अवतार, अवतार। अब इसमें अपने क्या है कि अवतार बोलते हैं, अवतार नहीं बोलते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द है जिनका अपने को ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आप अपने पास जो भी बुक्स है ना, उसमें से आप अच्छे ढंग से पढ़ लेना, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और मैंने आपको ट्रिक बताई है, लगभग वो ट्रिक फॉलो होती है उदाहरण में। तो आखेट, अहेर, आम्रचूर्ण, अमचूर, ईप्सा, इच्छा, उज्ज्वल, उजला। तो ये देखिए उच्छ्वास, उसारा, अंक, आंक, कपर्दिका, कोड़ी, कीर्ति, कीरति। लेकिन अपने हिंदी में जो भी रहते हैं ना वो पूरे आते हैं लगभग। तो कुक्कर, कुत्ता, कुक्सी, कोख, कंदुक, गेंद। ऐसे कुछ उदाहरण ऐसे भी होते हैं जो मतलब पता ही नहीं चलता है कि ये इसका होगा क्या। गर्दभ, गधा। वो दे अंगुष्ठ, अंगूठा, करपट, कपड़ा, कदली, केला, कपोत, कबूतर, कास, खांसी, किंचित, कुछ, गर्त, गड्ढा, ग्रंथि, गांठ, गात्र, गात, ग्रीवा, गर्दन, गोधूम, गेहूं, घट, गड़ा, गोटक, घोड़ा, चतुर्दिक, चहु और, चित्रक, चित्ता, चैत्र, चेत, छत्र, छाता। आगे चलते हैं। जैसे गुम्फन, गूंथना, गोम्य, गोबर, घटिका, घड़ी। देखिए चरमकार, चमार, चरवण, चबाना। तो देखिए दोस्तों, जो कठिन कठिन शब्द है ना वो तत्सम के हैं। देखिए जंगा, जांग, तंडुल, तंदुल, तीक्ष्ण, तीखा, तृण, तिनका, दक्षिण, दाहिना, दुर्लभ, दुल्हा, दूर्वा, दूब, दृष्टि, दिठी, द्विपहरी, दोपहरी, नव, नो, जामाता, जमाई, जीर्ण, जीना, तुंद, तोंद, दद्रु, दाद, दक्ष, दक्ष, दाहे, डाहे, द्विर, देवर, दीपशिलाका, दिया सलाई, द्विपट, दुपट्टा, दरतुर, दतुरा, दुल्ली, दूरी। तो ये देखिए नकुल, नेवला, निशी, निसी, परपट, पापड़, परसु, फरसा, पाषाण, पाहन, पुष्कर, पोखर, पंक्ति, पंगत, पृष्ठ, पीठ। ये देखिए आगे चलते हैं। नापित, नाई, निम्ब, नीम, निम्बुक, निम्बू, परशव, परसों, पवन, पौन, पत्र, पत्ता, पास, फंदा, पीत, पिल्ला, पोत्र, पोता, प्रस्वेद, पसीना। पसीनों को प्रस्वेद बोलते हैं भाई तत्सम शब्द में। देखिए बलिवर्द, बेल, बरकर, बकरा, बुभुक्षित, भूखा। आगे चलते हैं। बागिन्य, बांजा, ब्रू, बोहें,
मक्कर मगर, मश्क मच्छर, महिषी भैंस। अब देखिए भैंस को महिषी बोलते हैं, इसका इससे कोई वैसे लेना देना नहीं है। देखिए इसमें न तो ये मिलता जुलता है, लेकिन ये महिषी तत्समय और भैंस तद्भव है। भैंस तो अपने बोलते हैं। यज्ञ जग, अपने बोलते तो यज्ञ है, लेकिन कुछ कुछ शब्द हैं जो अपने संस्कृत में भी बोल रहे हैं, लेकिन ये अपने को ध्यान रखने वाली बात है। ये है तत्सम शब्द। मैंने बताया ना कि अक्षय त्रय यज्ञ, तो ये देखिए यज्ञ जग, यति जति, यशोदा जसोदा, यद्यपि, रज्जु रस्सी, भद्र बला, भ्रातृ भाई, मक्षिका मक्खी, मातुल मामा, मुक्ता मोती, मौक्तिक मोती, मृत घट मरघट, यव जो, यम जम, यगोपवीत जनेऊ, राशि राश, लक्ष्मण लखन, हिंदी में लखन बोलते हैं अपने, लज्जा लाज, लवंग लौंग, लवणता लुनाई, वाणी बेन, वंश बांस, वृक्ष वृक्ष या बिरख बोलते हैं, सत सो, शुक सुआ, समश्रु मूछ, मूछ को समश्रु बोलते हैं संस्कृत में। आगे देखिए लक्ष्य लाख, लोमसा लोमड़ी, अपने तो लोमड़ी बोलते हैं लेकिन संस्कृत में लोमसा बोलते हैं इसको। वत्स बच्चा या बछड़ा, वज्रांग बजरंग, वक बगुला, विष्टा बींठ, विकार बिगाड़, वृषभ बेल, वृषिचक बिच्छू, सकट छकड़ा, शुक्र सुअर, सवश्रु सास। अब देखिए एक तो समश्रु तो मूछ है और सवश्रु सास है। आगे देखिए श्रेष्ठी सेठ, सरसप सरसों, सरसों को संस्कृत में सरसप बोलते हैं। सरप सांप, अपने तो सांप ही बोलते हैं। सूत्र सूत, सौभाग्य सुहाग, स्पर्श परस, हट हाट, हस्ती हाथी, क्षीण छिन्न, क्षत्रिय खत्री, क्षीर खीर, क्षेत्र खेत, क्षीण छीन, क्षार खार, छत्ती छत्ती। तो देखिए दोस्तों अक्षय त्रय वाले सारे के सारे संस्कृत में हैं, जिसे तत्सम शब्द कहते हैं। हीरक हीरा, हर्ष हरख, हरिद्रा हल्दी, स्नेह नेह, साक्षी साखी, सहपत्नी सोत, षोडश 16। तो देखिए दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पर एंड होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।